क्या कर रहा है तू? किसी को पसंद नहीं आएगा। क्यों कर रहा है? ये बहुत ही बकवास आइडिया है। ऐसा क्यों सोच रहा है तू? ये काम नहीं करेगा। चुप। अगर आप लोग एक नॉर्मल इंसान हो, सचेत हो, संवेदनशील हो, तो आपके दिमाग में भी बहुत सारे ऐसे ही नेगेटिव ख्याल आते रहेंगे। तो आज अपन बात करेंगे इन ख्यालों से कैसे उलझना है, इन ख्यालों को कंट्रोल में कैसे रखना है, उस बारे में। तो आज मैं आपको दूंगा 3 ऐसे स्टेप्स जो फॉलो करके आप आराम से इन ख्यालों से बाहर निकल सकेंगे। तो सबसे पहले तो ये मान लो कि हारना एक बहुत ही नॉर्मल हिस्सा है लाइफ का। तुम लोग ये डेफिनेशन खुद के दिमाग में बना लेते हो कि मैं ये चीज़ इस तरह से करूँगा और वो नहीं होगी, मतलब मैं हार गया। तो ये तुम्हारे खुद की डेफिनेशन है। और उस वक्त अपन ये भूल जाते हैं कि ये सारे डेफिनेशन बस अपन ने ही खुद के दिमाग में बनाए हुए हैं। अभी यही चीज़ तुम लोग हर चीज़ में देख सकते हो, जैसे कि तुम लोग के लाइफ गोल्स को लेकर, या फिर तुम लोग के रिलेशनशिप्स में, या फिर तुम लोग के ऑफिसेस में अगर तुम्हारा कोई गोल है तो, या फिर बाकी चीज़ों के बारे में तुम लोग हर बार खुद से ही डेफिनेशंस बना लेते हो और फिर खुद ही उन डेफिनेशंस के हिसाब से हार जाते हो। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो नेगेटिविटी से बहुत ही अफेक्टेड हो, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि कोई भी चीज़ उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी तुम लोग एक्सपेक्ट करते हो। हर चीज़ में कुछ ना कुछ खराबी होती है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ खामियां होती ही है। तुम लोग कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छे से कर लो, बट हर बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये और भी अच्छे से किया जा सकता था। और ऐसी हर एक चीज़ है। अगर तुम लोग हर बार ऐसे ही करते रहोगे तो एक टाइम आएगा जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा लेकिन तुम एक्चुअल में खुश नहीं रहोगे। इसलिए सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में आई हुई कोई भी चीज़ को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है, क्योंकि हमारे दिमाग को आदत होती है हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की। मतलब तुम्हारे सक्सेस को वो बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाएगी और तुम्हारी हार को भी वो बहुत बड़ा चढ़ा के तुम्हें दिखाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि खुद को माफ़ करना सीखो, क्योंकि कितने बार तो ऐसा होता है कि तुम कुछ तो गलत कर देते हो और फिर बाद में तुम्हारे दिमाग में ही अटक जाते हो कि शिट, ये मैंने कैसे कर दिया, ये मेरे हाथ से कैसे हो गया, और फिर तुम लोग बस उसी चीज़ में अटके हुए रहते हो। अभी 2 तरह के लोग होते हैं, दोनों भी सेम ही गलतियां करते हैं, लेकिन कुछ लोग मूव ऑन हो जाते हैं और कुछ लोग अटके रहते हैं। इन दोनों लोगों में बस यही फ़र्क है कि जो लोग मूव ऑन हो जाते हैं उन लोग खुद को माफ़ कर देते हैं और फिर उन लोग खुद की गलतियों से सीख लेते हैं। जैसे कि तुमने अगर कुछ गलत कर दिया हो तो तुम समझ सकते हो कि ठीक है, चलेगा, ये गलती हो गई, अभी आगे से नहीं करना, और फिर बाद में जस्ट मूव ऑन हो जाओ। उसी में अटके मत रहो कि ये कैसे हो गया, ये क्यों कर दिया सोच के। दूसरी बात ये है कि तुम लोग गलती करोगे तभी तो तुम लोग सीखोगे कौन सी चीज़ नहीं करनी है और कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। ये तुम लोग तभी सीखोगे जब तुम लोग एक्चुअल में खुद से कोई गलती करोगे और तुम लोग खुद उस चीज़ का एक्सपीरियंस लोगे। देखो, एक होता है इंटेंशन और एक होता है एक्शन। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे इंटेंशन बहुत सही होंगे लेकिन तुम्हें पता नहीं होता है कि वो चीज़ हासिल करने क्या एक्शन लेना है। तो उस टाइम पे तुम खुद के मन से कुछ तो एक्शन ले लेते हो और वो गलत हो जाता है, लेकिन वो एक बहुत सही चीज़ है, क्योंकि फिर तुम्हें एटलीस्ट पता चलता है कि ठीक है, मैंने ये चीज़ ट्राई की और ये चीज़ काम नहीं कर रही है, और फिर तुम उससे एक चीज़ सीखोगे और फिर वो चीज़ फ्यूचर में तुम लोग यूज़ करोगे। तो इसीलिए एक तरफ से देखोगे तो गलती करना एक बहुत अच्छी चीज़ है। अभी मैं तुम लोग को एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद ऐसा तो कभी नहीं होगा कि तुम्हारे दिमाग में कोई नेगेटिव ख्याल नहीं आएगा, वो तो आते रहेंगे। और ये वीडियो उस बारे में नहीं है कि किस तरह से नेगेटिव चीज़ें सोचनी नहीं है या उन्हें सोचना ही बंद कर देना है। ये वीडियो उस बारे में है कि उनसे डील कैसे करना है, जब वो आते हैं तब उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए, तो उसके ऊपर ध्यान दो। अभी तीसरा स्टेप ये है कि उन नेगेटिव ख्यालों को जज करके और नेगेटिव मत बनो। जैसे कि कुछ लोग बहुत नर्वस होते हैं किसी चीज़ को लेके, तो उन लोग सोच में पड़ जाते कि अरे यार, मैं इतना नर्वस क्यों, मुझे नर्वस नहीं होना चाहिए, और फिर ये सोच के वो और नर्वस हो जाते हैं। फिर और नर्वस होते उन लोग वापस सोचते अरे मैं तो और नर्वस हो गया, फिर वो सोच के और नर्वस होते जाते। तो ये चीज़ नहीं करना, क्योंकि ये फिर एक साइकिल की तरह बिल्ड होते जाते हैं और फिर तुम बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हो। तो अगर तुम्हें कुछ ऐसी फीलिंग आ रही तो समझ लो ठीक है, चलेगा, मैं नर्वस हो रहा हूँ और ये एक बहुत ही नॉर्मल फीलिंग है, जस्ट एक्सेप्ट करो उस फीलिंग को। देखो, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम लोग पूरा 100% टाइम सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट में ही रहोगे, क्योंकि तुम लोग भी इंसान हो और बाकी सब भी इंसान है, तो सबके दिमाग में सेम ख्यालात आते हैं।
खाली फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ कुछ लोग उन ख्यालों के साथ अच्छे से डील कर लेते हैं और कुछ कुछ लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो यही चीज़ तुम्हें सीखनी है कि किस तरह से उन ख्यालों के साथ डील करना है और उनके आने पे एकदम ही नेगेटिव थॉट पैटर्न में नहीं जाना है। और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और करो सब्सक्राइब।